मैं केवल सदन के माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी ये दोहरा चरित्र कहां से लाती है? जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो महंगाई पर जो विधवा विलाप, आंदोलन, धरना, ये अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन जब सरकार में बैठ जाते हैं तो ये आंख कैसे बंद कर लेते हैं? ये ठीक है, जब आप विपक्ष में थे देश में डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम बढ़े, आप सिलेंडर लेकर के आ गए, आप दिल्ली में बैठ गए और आपने कहा कि ये महंगाई डाइन खाए जाते हैं। माननीय सभापति जी, कृपया शांति बनाएं। जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो महंगाई डायन होती है, और जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो महंगाई मौसी हो जाती है। ये कौन सा चरित्र है? मुझे लगता है कि इन्हीं के नेता, स्वामी इन्हीं के नेता हैं दिल्ली में, उन्होंने एक बहुत गंभीर बात कही। ऐसा नहीं कि हम लोग विपक्ष में हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अच्छी बात कहेगा तो उसको हम लोग नहीं सुनेंगे या उसको नहीं मानेंगे। ये अगर अच्छा काम करेंगे हम इनकी प्रशंसा करेंगे, अच्छी बात कहेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि नेपाल जो सीता मैया का घर है, वहां जो भगवान राम का घर है, उससे सस्ता डीजल और पेट्रोल है, और जिनको भगवान राम ने हराया था, मारा था, जो उस समय के अडानी अंबानी रहे होंगे, पूंजीपति रावण, वो श्रीलंका में डीजल पेट्रोल कितना है? भगवान राम की नगरी से सस्ता है, और जाता कहां से है? अभी माननीय जितेंद्र जी कह रहे थे, नेपाल कहां से खरीदता है, श्रीलंका कहां से खरीदता है, मतलब हमसे खरीदता है, हमसे सस्ता बेच रहा है। इसका मतलब कुछ तो घोलमाल है, और इतना घोलमाल आखिर क्यों है? क्योंकि हम तो कहेंगे, माननीय नेता सदन बैठे हैं, हालांकि आपकी योगी जी कम सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों की तरफ से आप दबाव दीजिए और कहिए कि इस उत्तर प्रदेश में बड़ी बदनामी हो रही है। जितने का डीजल पेट्रोल नहीं, उससे ज्यादा वैट ले रहे हैं आप। किसको दोषी माने हम अंतरराष्ट्रीय बाजार को दोषी माने या अपनी सरकार को दोषी माने? मान्यवर, आप भी दबाव डालिए, क्योंकि देश और प्रदेश सुन रहा होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं आपके संरक्षण में, और आप उस कुर्सी में बैठे हैं जहां से सरकार को निर्देश दे सकते हैं, इन्हें डांट भी सकते हैं, इनकी लूट पर, इनके भ्रष्टाचार पर, इनकी नाकामी पर, इनके छोटे मन पर, इनका जो समर्पण है उद्योगपतियों के लिए, उस समर्पण पर आप भी दिशा दे सकते हैं। तो आज इतनी महंगाई पर सरकार मौन है। मानवर, हम आप अगर मौन हो जाएंगे, विपक्ष मौन हो जाएगा, ये सदन मौन हो जाएगा, तो किसान का क्या होगा? किसान के डीजल का क्या होगा? गन्ना का दाम दे नहीं पा रहे हैं, डीजल बढ़ता जा रहा है, बिजली बढ़ती जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे मन से कहा था कि हम उन मां और बहनों के लिए गैस दे रहे हैं जो लकड़ी से खाना बनाती थी और धुएं से उनकी आंख खराब हो जाती थी। अब क्या करेंगी वो? मुझे लगता है जिनका खाली सिलेंडर रखा है वो भरा नहीं पा रहे हैं, क्या करें उसका? गंगा जी में भी प्रवाह नहीं कर सकते, वो भी गंदी हो जाएंगी। उनके नाम पर भी आप लोगों ने लूटा है, वो भी साफ नहीं हुई। आखिर उनका क्या करें? मान्यवर, मैं, क्योंकि आपने समय कम दिया है, मैं केवल ये कहूंगा, आज समय कम है सुनील। नहीं, ठीक है, समय कम है, लेकिन मुद्दा बड़ा है। लेकिन फिर भी हम आपका जो निर्देश होगा उतने पे ही बोलेंगे। मैं आपके निर्देश से या इस सदन के माध्यम से केवल एक बात कहूंगा कि जो डायन होती है वो हमेशा डायन होती है, वो कभी मां और मौसी नहीं हो सकती है। ये महंगाई हमारे आप इस देश के लिए डायन है, सरकार उसको मौसी बनाने की कोशिश ना करे। एक दूसरी बात, आप कभी कभी मानवर
अगर हम आज सदन में बोल रहे हैं, कल हम सरकार में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो आज बोल रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। आप कभी कभी अपने बयान, अपने उन नेताओं के बयान जो देश की गद्दी पर बैठे हैं, उनके भी कभी देख लिया करिए। राजनाथ सिंह जी क्या बोलते थे? आपकी एक महिला नेता है, अमेठी से सांसद हैं, क्या बोलती थी? कुछ लोग नहीं हैं आज हमारे आपके बीच, क्या बोलते थे इसी महंगाई पर? तो मान्यवर, हमें भरोसा है कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी और जो वैट लगा रही, मान्यवर, केवल एक, हम लोग तो केवल आवाज उठा सकते हैं, आप भी निर्देश दे दीजिए। ये वैट कम से कम 20% वैट अगर ये कम कर देंगे तो उत्तर प्रदेश को राहत मिल जाएगी, किसान को राहत मिल जाएगी, बेरोजगार को राहत मिल जाएगी और गरीब को राहत मिल जाएगी।